राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एमएलए ने केवल और केवल झूठी घोषणा करने का काम किया। आज पूरे क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार फैलाया गया है उसकी चर्चाएं गांव-गांव तक पहुंच गई है। छोटे से छोटा बच्चा भी आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से निरंतर इस देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बैंकों में खाते खुलवाने का काम, शौचालय बनवाने का काम, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम और किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को देने का काम, उज्ज्वला गैस के कनेक्शनों में प्रत्येक गृहिणी के घर में गैस और चूल्हे देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में 12वीं का स्कूल हो, इस पूरे क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए 912 करोड़ की 554 गांव की योजना स्वीकृत की थी। जनता जल योजना के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से जल मिले, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस की सरकार केवल और केवल झूठे वादे करने का काम कर रही है। जिस प्रकार इन्होंने कहा था कि हम 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को नौकरी लगा देंगे, वो आज तक नहीं हुआ। इसी प्रकार इस क्षेत्र में जो विकास की बात की गई थी वो केवल और केवल धोती साबित हुई। मैं आपको बता दूं, पिछले 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 250 की आबादी को जोड़ने का काम एक आदेश पे पूरे देश में किया। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये घोषणा की है, जो किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए थी उसको बढ़ा के 12,000 रुपए किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है उसके समाधान के लिए पूर्वोत्तर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया था। परंतु जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आई है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को बिल्कुल बंद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की सरकारी स्कूल में जो बच्चे जा रहे थे उनको दूध पिलाने का प्रावधान किया था। इसी प्रकार कक्षा 8वीं तक के बच्चियों को स्कूल जाने के लिए केसरिया कलर की साइकिल देने का प्रावधान किया था और 12वीं तक की एसटी की बालिकाएं अगर 65% से ज्यादा अंक आए तो जनजाति विभाग के माध्यम से उनको स्कूटी देने का प्रावधान किया था। आज पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनजाति विभाग के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका हॉस्टलों को खोलने का काम किया गया है। नकोर में हॉस्टल खोला, पानमुड़ी में हॉस्टल खोला, डाबड़ा में हॉस्टल खोला, चांसड़ी में हॉस्टल खोला, अचलपुर में हॉस्टल खोला, रामपुरिया में हॉस्टल खोला, मोटा दामनिया में हॉस्टल खोला और सेवना में हॉस्टल खोला। आज पेयजल की समस्या के निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से आपका पाडलिया डैम, भंवर सेवला डैम, मतलाना डैम, हमचाखेड़ी डैम, चाचाखेड़ी डैम और बजरंगगढ़ डैम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं। इसी प्रकार जो ये कहते हैं कि हम दिन को बिजली देंगे और ये काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। पिछली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी तो दलोड में 132 केवी का जीएसएस बना। उसके बाद पिछली सरकार ने मोकमपुरा में 132 केवी का जीएसएस बना के लाइट की समस्या का समाधान करने का काम किया और 2 और प्रस्ताव दिए गए थे, एक सुहागपुरा में और एक अरनोद में। परंतु इस सरकार में 132 केवी का जीएसएस प्रतापगढ़ विधानसभा में कहीं स्वीकृत नहीं हुआ। जनजाति विभाग का इस पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा में एक भी हॉस्टल स्वीकृत नहीं हुआ। आज पूरे क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति हो रही है और सड़क गायब हो गए, गिट्टी गायब हो गए, वहां गरारे हो गई है। ये काम कांग्रेस की सरकार से हुआ है। कांग्रेस ने जो घोषणा की थी कि हम बेरोजगारों के लिए अवसर उपलब्ध करेंगे और परीक्षाएं करेंगे, परंतु आपको बता दूं मित्रों कि पूरे 5 साल में 19 बार
इस प्रदेश में परीक्षाओं का आयोजन हुआ और 19 की 19 बार परीक्षाओं के पेपर लीक होके युवा और बेरोजगार लोगों के ऊपर कुठाराघात किया है। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, न तो खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी प्रकार इस प्रदेश में, इस विधानसभा में शासन व्यवस्था की स्थापना होगी और वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल है। मैं तो केवल नाम मात्र हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य है उसी के तहत इस पूरे क्षेत्र में विकास का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने दूर से पधारे हैं, आप सभी उनको सुनना चाहते हैं और मैं आप और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार इन 5 सालों में जो भ्रष्टाचार प्रतापगढ़ विधानसभा में देखा है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का दिन 25 नवंबर है। 25 नवंबर को आप सभी से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि उस दिन कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा के इस क्षेत्र में और इस प्रदेश में जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष है उसको उखाड़ फेंकना है। आप सभी से मैं यह एक और निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, उसी प्रकार इस पूरे क्षेत्र और इस प्रदेश में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है और इसके लिए आप सभी कमर कसनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार का पैसा माननीय एमएलए साहब ने ले रखा है, वो अब निकालने का प्रयास करेंगे और आपको भड़काने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को निरंतर खाद्यान्न सुरक्षा दे रहे हैं। इस पूरे भारत में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन निरंतर बन रहे हैं, हर जगह विकास के काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, नरेगा के माध्यम से सब काम हो रहे हैं, परंतु पैसे की कमी नहीं है। ये कारण है कि देश का राजा ईमानदार है। आज चंद्रमा पर भी भारत के पैर उत्तरी ध्रुव में आ गए हैं, परंतु पैसे की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। जब राजा ईमानदार होता है तो किसी चीज की कमी नहीं, भगवान भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। माननीय नंदलाल जी मीणा ने पिछले 30 साल 35 सालों से निरंतर इस क्षेत्र की पूरी तरह से विकास का काम किया, परंतु 5 साल में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने इस पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया और जिस भ्रष्टाचार के कारण इस पूरे क्षेत्र में एक असमंजस की स्थिति, एक बिल्कुल विकास की बिल्कुल गति धीमी होने का काम किया है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी इस यज्ञ में लग जाएं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रतापगढ़, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आप कमर कसें। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।